हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास ना नीयत है ना नीति है। गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उनकी ना नीति है ना नीयत है और ना ही नेतृत्व है। जितने दल हैं उतनी बातें हैं। कार्यकर्ताओं की इतनी बेकदरी है कि कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली पार्टी छोड़ गया। नायब सैनी ने कहा कि किसानों के लिए जितने काम बीजेपी ने किए हैं उतना काम किसी ने नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रत्येक वर्ष एमएसपी में वृद्धि की गई है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि मोदी युग पुरुष हैं। उन्होंने विदेश में भारत का मान सम्मान इतना बढ़ाया है कि लोग उन्हें सुपरमैन कहकर बुलाते हैं। पूर्व मंत्री और विजय संकल्प रैली के संयोजक कर्णदेव कंबोज ने कहा कि 25 मई को जनता जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोलने वालों को अपने वोट से कड़ा सबक सिखाएगी। रादौर हलके के स्टेडियम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए चुनाव प्रचार किया और आमजन से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता नवीन जिंदल को इतना प्यार देगी जितना उन्हें मिला था। उन्होंने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। सही मायनों में उन्होंने गांव गरीब और न्याय देने का काम किया है। कांग्रेस तो सिर्फ दिखावा करती है, जिसने जनहित की हर योजना का विरोध किया है। नायब सैनी ने कहा कि आज न्याय की बात कर रही कांग्रेस 55-60 साल की सेवा में उन्होंने न्याय क्यों नहीं किया। देश उनके अन्याय को भूला नहीं है। वे ऐसे हैं जो हालात पर छोड़कर भाग जाते हैं। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो किसानों का 266 करोड़ का बकाया छोड़ गए थे, वो हमने चुकाया है। नायब सैनी ने दावा किया कि हमने गरीबों को घर दिया, हर घर में जल पहुंचाया। जनता जांचे परखे कि कौन उनका हितैषी है। रैली में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि जनता जांच परख करे कि कौन उनका हितैषी है। बीजेपी ने सदैव आम जन की सेवा की है, इसलिए अब की बार 400 पार का नारा सार्थक करना है हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि जिस कश्मीर में सेना में नौकरी कर रहे हमारे गांव के नौजवानों पर पत्थर चलते थे, मोदी जी ने उन्हें बंद कराया है। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि मोदी युग पुरुष हैं। उन्होंने देश और विदेश में इतने काम किए हैं कि लोग उन्हें सुपरमैन कहने लगे हैं। जिंदल ने कहा कि जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिससे विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। 2 मई को नामांकन भरने के दिन उसकी घोषणा की जाएगी। नवीन जिंदल ने कहा कि सरकार की अनुमति से उन पर वे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में काम करेंगे और क्षेत्र को समस्याओं से मुक्त कराया जाएगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार ने रिकॉर्ड काम किए हैं। नवीन जिंदल को जिताने की सुधा ने अपील की। रैली के आयोजक पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि जातिवादी और सांप्रदायिकता को भड़काने वाले दलों व नेताओं को उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि 25 मई को प्रदेश की जनता वोट से इन सब का हिसाब कर देगी। बाबूजी ने यही सिखाया कि जरूरतमंद की सेवा, गरीब की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा होती है। इसलिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं और सभी जगह आप लोगों को मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी साथियों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं सभी का। भारतीय जनता पार्टी कोई मेरे लिए नई नहीं है, क्योंकि जब 96 में जब जिंदल साहब ने पहली बार चुनाव लड़ा हरियाणा विकास पार्टी से, तो हरियाणा विकास पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। तो तभी से, बचपन से मुझे आप लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे प्यार मिला और वैचारिक रूप से, हमेशा से वैचारिक रूप से हम एक रहे। साथियों, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एक युग पुरुष हैं, उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए। मुझसे पहले वक्ता काफ़ी उसके बारे में बोले, तो मैं इसलिए उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने इन ऐतिहासिक जो कदम उठाए उससे आज पूरे देश की गरिमा, भारत की गरिमा पूरे विश्व के अंदर फैली है। और जब हम बाहर के देशों में जाते हैं, बाहर के देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, राष्ट्रपतियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, वो लोग भी हमेशा मोदी जी के बारे में बहुत आदर से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार। तो हमारी भी छाती बहुत चौड़ी होती है, हमें भी बहुत गर्व होता है कि दूसरे देश के लोग भी हमारे देश के बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत गर्व की बात है।
साथियों, आज हमारे माननीय मोदी जी ने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है। वो विकसित भारत जिसके अंदर हर वर्ग संपन्न हो, हर वर्ग खुशहाल हो, नौजवानों के पास रोजगार हो, हमारे किसान भाई खुशहाल हों, संपन्न हो, हमारे मजदूर खुशहाल हों, बैकवर्ड क्लासेस के सभी साथी, एससी के सभी साथी, सभी हमारे भाई बहन, सभी के लिए जो है उसके अंदर बहुत सी सौगातें हैं जो कि मोदी की गारंटी, जो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जो शपथ पत्र लेकर के आई है उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। माताओं के लिए, बहनों के लिए कि 1 करोड़ से 3 करोड़ जो है लखपति दीदी की जो स्कीम है, आयुष्मान स्कीम जिसमें 70 साल से जो वरिष्ठ जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए 5 लाख, अगर जरूरत पड़ने पर 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार व्यय करेगी। ये सब बहुत बड़ी बड़े कदम है। मैं तो 1% सिर्फ आपको मैं बोल रहा हूं। तो इन सब बातों के लिए ये जो सुनहरा सपना जो दिखाया है कि हमारे विकसित भारत के सपने के लिए हम सभी साथी, भारतीय जनता पार्टी के हम सब साथी मिलजुल कर आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाकर के हमारा ये विकसित भारत का सपना हमारा पूरा होगा। साथियों, बहुत सा काम पीछे जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हर वर्ग के लिए किया है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने नौकरियों के अंदर पारदर्शिता लाई है। हर वर्ग के लिए हर घर घर में सरकार पहुंची है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी मेरे बड़े भाई करणदेव जी कह रहे थे कि सड़कों, रादौर के अंदर मैं भी बहुत घूमा हूं और जानता हूं कि सड़कों को जो है बहुत मरम्मत करने की जरूरत है, सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, बोले कि बिल्कुल इसके बारे में आप बोलो और सारी सड़कों को जो है हम बढ़िया कर देंगे। पर जोरदार ताली बजा करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद करें। साथियों, ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि जो कल तक हमारे सांसद थे नायब सैनी जी, आज पूरे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री और हमारे पूरे हल्के को तो एक एक गांव को ही जानते हैं। एक एक व्यक्ति जो है इनसे इतने प्यार से मिलता है। कुरुक्षेत्र में मैंने देखा है बच्चे भी इनको जो है हाथ पकड़ करके इनको रोक लेते हैं और ये बहुत सरलता से सबसे बात करते हैं, सबको समय देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो आगे के लिए मैंने सोचा है कि एक कुरुक्षेत्र को, जैसे विकसित भारत का एक प्लान है, विकसित भारत का प्लान हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को भी विकसित करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सभी से मैं सजेशंस भी मांग रहा हूँ, सुझाव मांग रहा हूँ। आपसे भी मेरी विनती होगी कि जो जो आपके सुझाव हैं, आपके सुझावों को आप उसके माध्यम से रखें, आप मुझे दें, लिखित रूप में दें, ताकि उसका एक हम विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। विजन डॉक्यूमेंट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके ऊपर अपना उनका आशीर्वाद लेकर और फिर 2 तारीख को मैं नामांकन दाखिल करूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र में, तो उसमें उसको डिक्लेयर करेंगे। तो मैं आप सभी से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप सब अपना आशीर्वाद देने के लिए 2 तारीख को आप कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में सुबह 10 बजे जरूर आएं, ताकि आपका आशीर्वाद मिले। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक ऐतिहासिक पल है देश के लिए, ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए कि जहां हमारे पास एक मौका है, कितनी जो है इतनी जबरदस्त टीम है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब मिलजुल कर हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नौजवानों के, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम एकजुट होकर आने वाली 25 मई को अपने सब साथियों से मिले, मेहनत करें। क्योंकि लोग बाग पूरे देश के अंदर लोग बाग सब वोट देना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ये सोच लेते हैं कि अब की बार 400 पार, बोले कि ये तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, तो कई बोलते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। तो साथियों, ये बात हमें याद रखनी कि एक एक वोट से फर्क पड़ता है।
इसलिए आप सब अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ एक एक वोट हमको जो है डलवानी है, ताकि कुरुक्षेत्र के अंदर हम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएं और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जो है हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें, नायब सैनी जी के नेतृत्व में। और जहां भी मैं जाता हूं, जब आप लोगों से मिलता हूं, आप लोग जिस गर्म जोशी के साथ मुझे मिलते हो, मेरे साथ सेल्फी खींचना चाहते हो, फोटो लेना चाहते हो, अपना प्यार दर्शाना चाहते हो, तो मन में एक ही बात आती है कि हे ईश्वर, हे वाहेगुरु, मुझे भी और हम सब साथियों को आप इतनी शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम सभी भाइयों बहनों से, हम सब आपकी आशाओं के ऊपर हम खरे उतरें और आपने जो पगड़ी पहनाई, आपकी पगड़ी की पूरी पूरी हम लाज रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बोलूंगा, सिर्फ एक बार जोर से बोलना है, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी। विशेष सूचना तो आपको उन्होंने दी है, लेकिन पार्टी की ओर से भी 2 तारीख को श्री नवीन जिंदल जी लोकसभा का फार्म भरेंगे, तो हम भारी संख्या में कुरुक्षेत्र सब जाएंगे। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे हरियाणा के जनप्रिय, लोकप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री इससे पूर्व गर्म जोशी के साथ सरपंच डिम्पी सैनी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता शामिल होंगे। मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो सरपंच डिम्पी सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे। अब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। मुख्यमंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री कर्नदेव कंबोज जी, श्री सुभाष सुधा जी, सभी उनका पार्टी में स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से साथियों, पार्टी का परिवार आपका बढ़ रहा है, तो जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचा करके उनको मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमें समझना चाहिए। अब एक और झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। भाइयों, इस झूठ से बचना भी चाहिए, ऐसे झूठ से बचाना भी चाहिए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, घमंडिया गठबंधन के लोगों को साथ बैठाते हैं और साथ बैठा करके राहुल गांधी बोलता है कि मुझे वोट दो, मैं 1 दिन के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे इससे बड़ा झूठ जो आप बोल रहे हैं। आज मैं रादौर के बीच में खड़ा हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने पूर्वजों का पिछला हिसाब किताब देख लीजिए। अरे 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने, भाइयों, जो आपकी दादी लगती है, जो राहुल गांधी की दादी है, उसने एक बात कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे, आप हमें वोट दें। 55 साल तक, 35 से लेकर के 55-60 साल तक गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के वोटें लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। भाइयों, आज ये बोलता है 1 दिन में गरीबी हटा दूंगा। अरे आपके पिताजी बोलते थे मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, रादौर में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कौन खा जाता था, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से गरीब के विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से वो विकास कार्यों के ऊपर खर्च होने थे। परंतु ये वो झूठ बोल करके कहता है कि मैं 1 दिन के अंदर गरीबी समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी तो नरेंद्र मोदी ने समाप्त की है। उस गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके उसको आज चिंता नहीं है कि इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। और भाइयों, हमारी हरियाणा सरकार ने उसमें चिरायु जोड़ करके भाइयों लोगों तक, हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। ये सरकार ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ रही है। 4 करोड़ माताओं बहनों को
मकान बना करके देने का कार्य इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और भाइयों 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को जनधन खाते खोल करके बैंक में जाने का अधिकार भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी योजनाएं बना करके नरेंद्र मोदी जी ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया है। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में एक अपील करने के लिए आया हूं, आइए मजबूती से खड़े हो जाइए। और गर्मी का भी पीक सीजन है, 25 मई को भारी गर्मी है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, माताओं से भी बहनों से भी अपील करना चाहूंगा, एक एक वोट कमल के बटन को दबाइए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं आपके विकास कार्यों के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे। और भाइयों बटन तो कमल का यहाँ रदौर के अंदर दबेगा और उसकी ताकत वो दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और जब ये ताकत आपकी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र निकाला है और संकल्प लिया है और इसी बात का डर कांग्रेस को है। उन्होंने कहा है संकल्प पत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को और मजबूत करने का काम, इस देश को विकसित भारत बनाने का काम ही आगे हम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हमारे जो 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, कोई भी है, उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना करके देने का कार्य हमारी सरकार करेगी भाई। और उसके लिए काम चल रहा है। आज देश को जो 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की बात थी, उसको लगातार जारी करने का काम भी वो हमारी सरकार के द्वारा लगातार किया जाएगा। भाइयों आइए मिलकर के एक एक वोट अपने परिवार का भी, अपने मोहल्ले पड़ोस का भी और अपने गांव का भी, गांव के साथ साथ अपने रिश्तेदार मित्र प्यारों का भी भाइयों बोल करके एक एक वोट कमल के बटन को दबाइए। और यहाँ से रादौर से सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीत करके जाए तो नवीन जिंदल जी यहाँ से जीत करके जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस देश को आगे बढ़ाने का काम हम लगातार यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। और भाइयों मैं अपना पर्सनल काम कह दूं आप लोगों को, मैं अपना पर्सनल काम कहना है। एक बार सुन लो, मेरा पर्सनल काम है। युवा साथियों एक मिनट, मेरा पर्सनल काम है क्योंकि मैं लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जाना पड़ रहा है, प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जाना पड़ रहा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, जहां करनाल के अंदर, करनाल लोकसभा के अंदर जहां भी आपकी रिश्तेदारी है, चाहे जाना पड़े चाहे फोन करना पड़े, कह दे भाई कमल के फूल को वोट देना है। ये कहेंगे ना, जहां भी रिश्तेदारी है और वहां जा करके उनको आग्रह करना है। और फिर ये भी कहना है, कह दे भाई हमारा अपना भाई है, काम के लिए हमारे पास आ जाना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये भी कह देना। 24 घंटे आपके लिए सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, आपका भाई बेटा बैठा है, कभी भी आकर के आप मिल सकते हैं। आप सब इतनी भारी संख्या